देश के हर युवा और हर व्यक्ति लिटरेट हो, ताकि उन्हें आगे में कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट ऑफली युवा और जो है अपने देश के लिए क्या सदस्य वो इलिटरेट है मोस्ट ऑफ। सो मैं ये चाहता हूँ आने वाले 2025 तक में क्या हर यूथ में क्या लिटरेट हो। आप बहुत रहा हूँ, हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी लिटरेसी रेट बहुत हाई है। 1% 100% कितना होगा? केरल 100%। तो आपने जो बात की ये आप जब करते हैं इसका और महत्व होता है, क्योंकि आप लिटरेसी चाहते हैं और लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है। देखिए कुछ लोग लिटरेट नहीं भी है और बहुत उन्होंने सफलता पाई है जिंदगी में, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सफलता के लिए आपको लिटरेट होना है, पर मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ लिटरेसी है तो सफलता होगी, और लिटरेसी से ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि लिटरेसी होगी तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, और लिटरेसी होगी तो आप समाज सेवा भी कर पाएंगे। तो ऐसे में आपसे सजेशन सुनना चाहता हूँ। तो आप जब वोट करेंगे तो आप खुद भी वोट करेंगे, जो आपके साथ में उनको भी कहेंगे कि ऐसी राजनीतिक दल के लिए वोट करें, उनको समर्थन दें जो देश को लिटरेट बनाएगा, तो देश को उन्नति के मार्ग पे ले जाएगा, और जो विकसित भारत बनाने में जो पूरी अपना दम लगाएंगे। सही बात है, ये यही कह रहे हैं ना? यस सर। बढ़िया। मेरा नाम हर्ष कैलाश कायरकर है। सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था तो मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछे। मैं तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बना दिया उन्होंने मुझे। पहले मैं अधिकारी था तो मैं बोलता रहूंगा। आप बताइए हमें, आप पूरे सवाल भी पूछे, फिर मैं भी आपसे जानकारी लूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था, जो अग्निवीर भर्ती जो आई है अभी, उसमें सर 4 इयर्स या फिर 4-5 ईयर उनको गवर्नमेंट की स्टूडेंट्स उसमें जा सकेंगे। उसके बाद 25 लगभग वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 25 ईयर के हो जाएंगे। उसके बाद उनका क्या? उसके बाद जैसे उसके बाद जो आर्मी भर्ती में जो उनका रिटायरमेंट होता है, उनको एक गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ उनको जॉब मिलती है। अग्निवीर में जो स्टूडेंट जाएंगे 5 ईयर की उनकी जॉब, मतलब 5 ईयर तक उन लोग जॉब करेंगे। उसके बाद सर उनका क्या होगा? देखिए मैं जॉइंट सेक्रेटरी था और अभी भी मैं इस डिबेट को फॉलो करता हूँ। देखिए जब भी देश की उन्नति होती है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, तो हमारे युवा के लिए भी ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती है। आप ऐसे है, आप जाएंगे, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाएंगे, 4 साल 5 साल रहेंगे, आप में से ज्यादा लोग जो स्कीम योजना में भाग लेंगे वो परमानेंटली अब्सॉर्ब हो जाएंगे। काफी लोग अब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो नहीं होंगे उनको पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। पैरामिलिट्री का मतलब जैसे बीएसएफ है, जैसे सीआईएसएफ है, और उसके अलावा जो कुछ लोग फिर भी बच जाएंगे उनको हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कर लेंगे, हमारा प्राइवेट सेक्टर कर लेंगे। क्या होगा, 4-5 साल जितने भी साल आप रहे वहां पे, आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगी, डिसिप्लिन मिलेगा, और देश को क्या फायदा होगा कि आप पता नहीं कितने लार्ज नंबर्स में आएंगे, तो देश में एक डिसिप्लिन वर्क फोर्स आएगी। हम में से कई लोग हैं, जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था रक्षा मंत्रालय में, मैं जॉइंट सेक्रेटरी नेवी था, पर मेरे पास मेडिकल विभाग भी था। बहुत ज्यादा केसेस आते थे, लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो सोचते थे कि अब यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ले ली है, उन्होंने काम कर लिया, अब वो जाके सिविलियन लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये स्कीम बहुत सोच समझ के बाद बनाई गई है, और जब इस पर थोड़ा लोगों ने विवाद क्रिएट करने की कोशिश की, तो आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ने टेलीविजन पे बड़ी अच्छी तरह बच्चों को समझाया कि इसके क्या लाभ है। जी सर, जैसे कि यहाँ पे आर्मी के रोड जो गलत बात है आपने अभी तक करेक्ट नहीं बिल्कुल गलत। फिर वो मैंने अभी वो मेरे मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा मंत्री जी ने उसका
अनवेलिंग किया उस दिन, और सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू का ऐसे ऐसी बातें बनाते थे कि यहाँ पे जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, वो 30% कम हो जाएगी। अरे भैया, हमने हरियाली वो ग्रीनरी बढ़ाई है। 101 एकड़ 101 एकर्स नई ग्रीनरी प्लांट की है। हम वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन पाथ थे वो तो थे ही, उसके अलावा 17-18 किलोमीटर के और पेडेस्ट्रियन पाथ लगाए हैं। 6 वो वाटर बॉडीज पे ब्रिजेस बनाए, और कह रहे वो जामुन के पेड़ उखाड़ देंगे, एक भी पेड़ नहीं उखड़ा, उल्टा और पेड़ लगाए हैं। तो ये आप जो है, आप पढ़े लिखे, आप लिटरेट हो। मैं समझता हूँ जब आप कोई खबर को देखें, जैसे स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब कोई इतिहास पढ़ता है, वो पहला प्रश्न ये पूछता है ये इतिहास लिखा किसने है, उसकी क्या मोटिवेशन है। तो अब ये इसकी ऑपोजिशन कहाँ से हुई स्कीम की, मैंने भी जांच करने की कोशिश की। बाद में पता लगा कुछ कोचिंग लोग जो करते थे, कोचिंग क्लास चलाते थे स्कीम में एंट्रेंस के लिए, वो समझते थे कि स्कीम आने से उनका कुछ काम हो जाएगा। पर अब इसी तरीके से चले तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चाहता ही नहीं है नई एजुकेशन पॉलिसी आए। मतलब कई लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसने किताब लिखी थी 30 साल पहले, लोग नई किताबें लिखेंगे तो मतलब उसको भी नई किताब लिखनी पड़ेगी। तो वेस्टेड इंटरेस्ट को हम लोगों को समझ लेना चाहिए और उसको आइसोलेट करके, क्योंकि अगला देश की क्या बनेगा वो आप ही लोग करेंगे, आपकी जनरेशन करेगी। ये भाई साहब तो बहुत यंग है, ये आहिर भाई साहब भी मेरी थोड़ी उम्र ज्यादा है, इसलिए मेरा विश्वास अगली जनरेशन में और भी ज्यादा है। सर सुधीर मोमेंटी जी इन्होंने हमारा वो एमएसबीटी का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। इन्होंने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए और इन दोनों से सब करवा लो प्रॉब्लम सॉल्व। धन्यवाद सर। तो और भी जो भाई साहब बैठे उनको भी, तो आप उसको सुझाव दिया करो कि आप ऐसा काम करो, ठीक है ना। वो उसको पूछेगा अच्छा ये नीति क्या, वो अच्छा आपको 10 मिनट का लेक्चर सुना जाएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये भी करने जा रहे हैं। आप डिमांड रखो हमें और भी करवाना है, और भी हमें एजुकेशन में क्या करवाना है, हमें हेल्थ केयर में क्या करवाना है, समझे ना। क्योंकि ये बड़ा रिच डिस्ट्रिक्ट है, बट रिच में अब जब जहाँ पे माइनिंग होगी तो उसका स्वास्थ्य पे भी असर होगा। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है।